सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाली इस रेड बॉटल को एक मजदूर पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए, तो वहीं एक कॉलेज स्टूडेंट नींद भगाने के लिए। कुछ लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहते हैं, तो कोई छपरियों की ड्रिंक। जी हाँ, अब बात हो रही है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की, जो आज इंडियन मार्केट की किंग बन चुकी है। इसने तो रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड का भी ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया है, लेकिन इतनी बदनाम होने के बाद भी स्टिंग इतना बड़ा नाम कैसे बना? यह ड्रिंक इतनी सस्ती क्यों है और क्या वाकई यह सेहत के लिए नुकसानदायक है? सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में एनर्जी ड्रिंक का सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। सबसे पहले 2001 में कोकासी कोला ने शॉक नाम से एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की और 2008 में पेप्सियो ने शोबे के साथ अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही अटेम्प्ट्स बुरी तरह से फेल रहे और कुछ ही टाइम में यह ड्रिंक्स मार्केट से गायब हो गई। लेकिन फिर आया साल 2009 और यहीं से गेम पूरी तरह से बदल गया। इंडियन मार्केट में एंट्री करता है ऑस्ट्रेलियन ब्रांड रेड बुल। 250 मिलीलीटर का एक चमकदार कैन करीब 100 रुपए की कीमत और ब्रांडिंग ऐसी जो सीधे कॉलेज जाने वाले यंगस्टर्स और जिम फ्रिक्स को टारगेट करती थी। रेड बुल ने अपने आप को शुरुआत से ही एक कूल ड्रिंक के रूप में प्रेजेंट किया और कुछ ही सालों में इसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा हो गया। रेड बुल ने न सिर्फ इंडियन मार्केट में एनर्जी ड्रिंक की एक पूरी कैटेगरी खड़ी की, बल्कि यह भी दिखाया कि एक एनर्जी ड्रिंक लोगों की लाइफस्टाइल का भी हिस्सा बन सकती है। और फिर इसी सक्सेस को ही देखकर मार्केट में एक के बाद एक नए खिलाड़ी कूद पड़े। यूएसए से आया मॉन्स्टर एनर्जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिट माना जाता है, तो वहीं इंडिया में लॉन्च किया गया जिंगा और क्लाउड 9। और इन दोनों ही ड्रिंक्स की खास बात थी इनका 2500 रुपए वाला अफोर्डेबल प्राइस टैग। और हाँ, कोकासी कोला भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसने अपना पुराना प्लान फिर से एक्टिवेट किया और लॉन्च किया बर्न नाम का एक एनर्जी ड्रिंक। लेकिन यह सारी कोशिशें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ब्रांड छोटे कस्टमर सेगमेंट में सिमट कर रह गए, तो कुछ बिना कोई शोरशराबे के गायब से हो गए। और इस तरह से 2015 तक इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट का असली किंग सिर्फ एक ही था, रेड बुल। इसने खुद को एक प्रीमियम सिंबल बना लिया था, एक ऐसी ड्रिंक जिसे पीकर लोग कूल और क्लासी दिखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां रेड बुल का एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पेप्सिको के लिए हालात बुरे होते जा रहे थे। 2008 में सूबे के फेलियर ने पेप्सी के कॉन्फिडेंस को काफी तगड़ा झटका दिया था और उसके बाद से ही वह बस एक परफेक्ट कमबैक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। 2013 से 2016 के बीच पेप्सी, ट्रॉपिकना और उसके दूसरे कई सारे कोर ब्रांड्स का मार्केट शेयर गिरने लगा था, जिससे इंडिया में पेप्सियो को लगातार लॉसेस फेस करने पड़े। और अब पेप्सी को चाहिए था एक ऐसा दांव जो न सिर्फ उसके पुराने नुकसान की भरपाई कर सके, बल्कि मार्केट में उसकी एक नई पहचान भी बना दी। लेकिन दोस्तों, पेप्सियो अभी अपने गिरते हुए ब्रांड्स और भारी लॉसेस से उबरने की प्लानिंग में लगा ही था। तभी इंडियन रेगुलेटरी एजेंसीज ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे एनर्जी ड्रिंक मार्केट को हिलाकर रख दिया। असल में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2016 में एक नया रोल इंट्रोड्यूस किया। अब किसी भी एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की लिमिट 300 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और फिर इसके बाद 1 जुलाई 2017 को एक और सख्त रूल लागू हुआ कि अब हर बोतल या कैन पर यह क्लियरली लिखना पड़ेगा कि 500 मिलीलीटर से ज्यादा कंजशन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इन सख्त नियमों के चलते कुछ एनर्जी ड्रिंक जिनमें हानिकारक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन पर बैन लग गया और भारत की एनर्जी ड्रिंक मार्केट में एक खाली स्पेस बन गया। पेप्सिको ने भी यह मौका देखा और यह डिसाइड किया कि वह इसी गैप को ही फिल करेंगे। यही सोचकर 2017 में उन्होंने स्टिंग नाम की एक एनर्जी ड्रिंक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि स्टिंग पेप्सियो का अपना ब्रांड नहीं था। असल में
इस एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत रॉक नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने की थी। रॉक ने स्टिंग को पहले टेस्ट किया था साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों में, फिलीपींस और वियतनाम, क्योंकि वहां की मार्केट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी और इसीलिए उन देशों में स्टिंग काफी सफल भी रही। पेप्सिको ने देखा कि इंडियन मार्केट भी फिलीपींस और वियतनाम से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाते हुए स्टिंग को खरीद लिया और उसे इंडिया में लेकर आए। इंडिया में स्टिंग का लॉन्च सीधा सीधा एक ही टारगेट के साथ किया गया था और वह था रेडबुल के मार्केट शेयर को हथियाना। इसीलिए जब स्टिंग लॉन्च हुई तो फिर वह आई रेड बुल जैसे ही 250 मिलीलीटर की कैन में, लेकिन प्राइस था एग्जैक्टली आधा, यानी सिर्फ 50 रुपए। शुरुआत में पेप्सियो स्टिंग को एक प्योर एनर्जी ड्रिंक की जगह नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पोजीशन करना चाहता था, मतलब एक ऐसी ड्रिंक जो रेड बुल की तरह हाई स्टेटस का सिंबल ना रहे बल्कि आम आदमी भी बिना सोचे समझे उसे कंज्यूम कर सके। लेकिन शुरुआती कुछ साल स्टिंग के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया में एनर्जी ड्रिंक एक निश प्रोडक्ट की तरह देखा जाता था, मतलब एक ऐसी ड्रिंक जो कि कभी कभी लोग शौक के तौर पर कंज्यूम करते थे। ऊपर से पेप्सियो ने इस ड्रिंक को लॉन्च करते टाइम कोई बड़ा सेलिब्रिटी कैंपेन या फिर हाई बजट टीवी एड्स भी नहीं चलाया था, बल्कि वो सिर्फ अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पर बिना ज्यादा शोरशराबे के ही स्टिंग को मार्केट में लेकर आए थे। इसीलिए शुरुआत के लगभग 2 साल इस स्टिंग के लिए कुछ खास नहीं रहे, मगर फिर धीरे धीरे इसने अपनी जगह बनानी शुरू की, खासकर उन शहरों और कस्बों में जहां रेड बुल जैसे ड्रिंक्स की रेस कम थी। लेकिन असली गेम तब चेंज हुआ जब 2020 में पेप्सियो ने स्टिंग को एक नए अंदाज में लॉन्च किया। 250 मिलीलीटर की पेट बॉटल और कीमत सिर्फ 20 रुपए। अब दोस्तों, यह प्राइम कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि यह वो फैसला था जिसने पूरी एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। अब स्टिंग एक प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका था जो कि आम सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर खड़ा था। पहली बार एक एनर्जी ड्रिंक उस लेवल पर पहुंच चुकी थी जहां गली के पान वाले से लेकर गांव के जनरल स्टोर तक हर कोई इसे स्टॉक करने लगा था। रेड बुल अब भी 100 रुपए में था और स्टिंग सिर्फ 20 रुपए में। कुछ ही महीनों में जो ड्रिंक पहले सिर्फ कूल कैफेस और नाइट क्लब में दिखती थी, वह अब स्टूडेंट्स, मजदूरों और ऑटो ड्राइवर्स की पहली पसंद बन गई। पेप्सियो की स्ट्रांग सप्लाई चेन और एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी का जादू ऐसा चला कि सेल्स आसमान छूने लगी और 2020 के बाद स्टिंग ने जो रफ्तार पकड़ी उसकी पेप्सिको को भी शायद उम्मीद नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में इंडिया के अंदर स्टिंग ने करीब 2.3 करोड़ बॉटल्स बेचे। फिर 2022 में यह नंबर बढ़कर 6.5 करोड़ हो गया और 2023 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 11 करोड़ बॉटल्स बिक गए। मतलब कि सिर्फ 4 सालों में ही स्टिंग ने इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 2018 में जहां रेडबी के पास 75% मार्केट शेयर होता था, 2023 तक स्टिंग अकेला 90% शेयर का किंग बन चुका था, जबकि रेडबुल का शेयर गिरकर सिर्फ 7% पर आ गया। यहां तक कि पेप्सियो का भी कहना है कि स्टिंग की ग्रोथ रेट पिछले 30 सालों में किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड से कहीं ज्यादा रही है। और दोस्तों, स्टिंग के इस कामयाबी के पीछे कोई एक नहीं बल्कि काफी सारे रीजंस हैं, और एक सबसे बड़ा रीजन तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो थी इसकी प्राइसिंग। दूसरा बड़ा फर्क था पैकेजिंग और सप्लाई चेन का। असल में रेड बुल सिर्फ एल्युमिनियम कैन में मिलता था जो कि बाहर से इंपोर्ट होता था, मतलब कि उसके हर एक कैन को इंडिया में लाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। इसके अपोजिट स्टिंग को यहाँ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया और पेप्सियो के बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस का वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क इस ड्रिंक को देश के हर कोने तक काफी तेजी से पहुंचाने लगा। इसके अलावा पेट बॉटल यानी पॉलीथीन
टेरिपिथाइड फॉर्मेट एक मास्टर स्ट्रोक बना क्योंकि एक तो यह सस्ता था, ऊपर से कैरी करना भी काफी आसान। रिजल्ट यह हुआ कि 2022 तक स्टिंग 2 मिलियन से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर मिलने लगा। और दोस्तों, यह वही नेटवर्क था जो कि पेप्सी या कोक जैसे इस्टेब्लिश ब्रांड का होता है, यानी यह ड्रिंक सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमट कर नहीं रहा बल्कि छोटे गांव और कस्बों की किराना पान की दुकानों तक भी पहुंचा। जबकि रेडबुल और मॉन्सर जैसे ब्रांड्स सिर्फ बड़े शहरों के हाई एंड स्टोर्स में मिलते थे। इसके अलावा मार्केटिंग के मामले में भी स्टिंग ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि जहां रेड बुल अपने आप को फॉर्मूला 1 रेसिंग और महंगे ग्लोबल कैंपेन से कूल दिखाने में लगा रहा, वहीं स्टिंग ने शुरुआत में किसी बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर का सहारा नहीं लिया। इसकी ब्रांडिंग एकदम प्योर देसी अंदाज में की गई, जिससे कि आम लोग भी रिलेट कर सके। लाल चमकदार बॉटल कैंडी जैसा मीठा टेस्ट और एक सिंपल टैगलाइन एनर्जी बोले तो स्टिंग। यही वजह थी कि 2019 से 2021 के बीच स्टिंग बिना किसी बड़े सेलिब्रिटी प्रमोशन के भी वायरल होता चला गया और लोग इसके टेस्ट और इंस्टेंट एनर्जी इफेक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर भी बात करने लगे। लेकिन फिर इसके बाद पेप्सियो ने स्टिंग की रीच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपना मार्केटिंग स्किल बढ़ाया और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब स्टिंग की रीच सिर्फ दुकानों पर नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन्स और थिएटर्स तक फैलने लगी। साथ ही पेप्सियो ने कुछ अलग टाइप के कैंपेन भी लॉन्च किए और इसका एक एग्जाम्पल था 2024 का डार्ट कैंपेन, जो कि एक शॉर्ट थ्रिल मूवी की तरह डिजाइन किया गया था। इस एड को पूरे देश के पीवीआर सिनेमाज में 2 मिनट की एक छोटी सी मूवी के रूप में दिखाया गया। 133 सेकंड के इस एड में एक इंटरेस्टिंग कहानी दिखाई गई, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड स्टिंग पीकर एनर्जी से भर जाता है और एक स्नाइपर की साजिश को नाकाम कर देता है, जिससे एक इंडस्ट्री टकून की जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे स्टिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे इसके चारों तरफ कुछ परसेप्शंस भी बनने लगे, जैसे कि इसकी कम कीमत की वजह से काफी सारे लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहने लगे। साथ ही बहुत सारे लोगों ने इसे छपरियों की एनर्जी ड्रिंक का भी नाम दिया। अब दोस्तों, इसके पीछे एक हार्श लेकिन असल सच था कि स्टिंग के सबसे बड़े खरीदार वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग बने, जो कि हर रोज जी तोड़ मेहनत वाला काम करते हैं। थकान से टूटा हुआ मजदूर, दिन भर रोड पर रिक्शा खींचने वाला या फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। यह लोग स्टिंग इसलिए पीते हैं क्योंकि इससे इन्हें सस्ते में वह इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो कि इनके काम में बहुत हेल्प करती है। लेकिन फिर दोस्तों, इसके बाद से पढ़े लिखे तबके के बहुत सारे शहरी लोग अब स्टिंग पीने में शर्म महसूस करने लगे। सोचिए, एक ड्रिंक जो एनर्जी के लिए बनी थी, उसे क्लास और सोशल इमेज के तराजू में तोला जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन्हीं लोगों से ही बनी है जो कि स्टिंग को रोज कंज्यूम करते हैं, बिना किसी ब्रांड परसेप्शन के, सिर्फ अपनी जिंदगी की थकान मिटाने के लिए। और यही वजह है कि इन सोशल स्टेरियोटाइप के बावजूद स्टिंग की ग्रोथ कभी नहीं रुकी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में स्टिंग को लेकर कुछ हेल्थ कंसर्न्स भी हैं और लोग इसे लाल रंग वाला जहर, लत लगाने वाला नशा और ना जाने क्या क्या कहते हैं। पर इन सभी बातों के पीछे सच्चाई क्या है? क्या स्टिंग वाकई दूसरे एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा नुकसानदायक है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वह पूरी तरह इंटरनेट पर की गई रिसर्च पर बेस्ड है और मैं किसी भी ड्रिंक को पीने के लिए आपको प्रमोट या इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग के लाल रंग की, जिसके चलते लोग इसकी तुलना जहर से कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका यह चटक लाल रंग एल्रा रेड एसी जैसे फूड कलर से आता है, जो कि भारत में FSSAI अप्रूव्ड है। हाँ, ज्यादा मात्रा में यह भी शरीर पर बुरा असर डाल सकता है, लेकिन वह तब होगा जब आप लंबे समय तक हर रोज 2-3 बॉटल्स पी रहे हो। इसके अलावा स्टिंग के लिए लोगों में एक परसेप्शन यह भी बहुत कॉमन है कि इससे दिल कमजोर होता है और हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टिंग पीने के बाद से हार्ट रेट बढ़ने की प्रॉब्लम
होती है, लेकिन असल हकीकत यह है कि ऐसा कैफीन की वजह से होता है, जो कि हर एनर्जी ड्रिंक का एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। मतलब कैफीन सिर्फ स्टिंग में नहीं, बल्कि बाजार में मिलने वाली हर एनर्जी ड्रिंक में होता है, और इससे हार्ट रेट भी सबका नहीं बढ़ता, बल्कि सिर्फ उन लोगों का बढ़ता है जो पहले से हार्ट पेशेंट हैं या फिर जिन्हें एंजाइटी की दिक्कत है। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो उसकी एक 250 मिलीलीटर की बोतल में लगभग 72 एम कैफीन होता है, और यह क्वांटिटी एक नॉर्मल कप कॉफी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। इसी तरह से रेड बुल के 250 एम के कैन में करीब 80 एम कैफीन होता है। मतलब कैफीन के मामले में स्टिंग और रेड बुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं। बार बार महसूस करने के लिए लोग इसे रेगुलरली पीने लगते हैं। और दोस्तों, अगर स्टिंग या फिर किसी भी एनर्जी ड्रिंक का ओवर कंजशन किया जाए तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं, जैसे नींद उड़ जाना, हार्ट रेट का अचानक बढ़ जाना या फिर ब्लड प्रेशर का स्पाइक। और इसीलिए बच्चों और